अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज 3.1। उसका क्वेश्चन नंबर 23 से 26 हमने आज करने हैं, जिसमें अल्टरनेटिव फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो अल्टरनेटिव फार्मूला होता है वो आपके पास यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टू x f ऑफ z माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय है z माइनस x। यानी आपके पास जो भी देखें यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, f ऑफ x। आपको f ऑफ x तो गिवन है लेकिन f ऑफ z नहीं गिवन है, तो आप सिंपल हमें f ऑफ z भी चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम z लिख देंगे, तो ये हो जाएगा z प्लस 2। अभी आपके पास एफ ऑफ जी भी आ चुका है, एफ ऑफ एक्स भी आ चुका है। अब इसको फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। तो देखें, एफ ऑफ जी की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। और जो आपके पास फॉर्मूले का जेड माइनस एक्स है उसको मैं 1 डिवाइडेड बाय ऐसे लिख दूंगी, जेड माइनस एक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2, क्योंकि इसमें z प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस 2। यहाँ पर भी आपके पास बच जाएगा z प्लस 2 और डिवाइडेड बाय में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा z प्लस 2 x प्लस 2। और बाकी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस एक्स। अब जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 माइनस जेड प्लस माइनस माइनस 2 और डिवाइडेड बाय में आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये देखिए, प्लस 2 इसके माइनस 2 से कैंसिल हो गया है और यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। अब अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेती हूँ तो पीछे आपके पास बच जाता है x माइनस जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, x माइनस जी, क्योंकि हमें इसको इसके साथ कैंसिल करना था इसलिए मैंने बाहर माइनस को कॉमन लिया और x माइनस जी लेकर आया। तो नीचे आपके पास यही चीज़ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये देखें, x माइनस जी जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल, तो पीछे आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास रह गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, जेड प्लस 2 और एक्स प्लस 2। और जो इसका माइनस था वो अब इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट वो कह रहा था कि z जो है वो x पे आपने z की वैल्यू आपने x जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पर z था तो यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, ये माइनस साइड पर, और आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास क्या दे देंगे, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो यही आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे गिवन है, आपको जी ऑफ एक्स जो है वो गिवन था, तो आपने जी ऑफ जी इसका खुद ही जो है फाइंड आउट कर लिया कि जहाँ पर x की वैल्यू होगी वहाँ पर आपने z की वैल्यू पुट कर देनी है, तो जी ऑफ जी आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। मैंने इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँगी, इसका एलसीएम ले लेंगे हम इसका। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा एलसीएम आपके पास z इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि z माइनस 1 तो कैंसिल हो गया ना, तो इस वजह से हमने x माइनस 1 लिया। और यहाँ पर आपके पास x के साथ x माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, z माइनस 1। अब एलसीएम तो आई होप कि आपको लेना आता ही होगा। और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, z माइनस 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 से, और ये वाला जो आपके पास ये ऐसे एज इट इज़ ही जो है वो साथ साथ आता जाएगा। नेक्स्ट अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब देखें, इसका जो आपके पास जेड एक्स होगा वो इसके यहाँ पर सॉरी एक्स आता है, इधर एक्स आता है, तो ये देखें इसका जो जेड एक्स होगा वो इसके माइनस जेड एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और पीछे आपके पास क्या बचा आपके पास एक्स माइनस जेड। अब आपके पास ये चीज़ आ गई है, वैल्यू जो पीछे रिमेनिंग थी। तो यहाँ पर देखें, ऊपर आपके पास x माइनस जी है ना, आपने इसको कट करवाना है। तो आप लोग पिछले क्वेश्चंस की तरह क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले देंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस जेड। तो ये x माइनस जेड जो है वो इस x माइनस जेड से कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 एक्स माइनस 1। और इसका जो ये नेगेटिव होगा, अब ये इसके इधर जो है वो आ जाएगा।
अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने लिमिट जो है वो पुट करनी है। वो कह रहा है कि z की वैल्यू आपने x पुट करनी है, तो यहाँ पर आपके पास z था और यहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे x, तो x -1। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा -x -1 का होल स्क्वायर। सही है। तो ये आपको पता है कि अगर नेगेटिव नीचे आ रहा है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि -1 डिवाइडेड बाई x -1 का होल स्क्वायर, और यही आपके पास इसका आंसर है। उसके बाद हमने जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 में g ऑफ x की वैल्यू है 1 + अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, अभी आपके पास g ऑफ x की वैल्यू गिवन है, g ऑफ z की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप x की जगह जो है वो z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 + अंडर रूट ऑफ x, और g में भी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ प्लस आता है 1 + अंडर रूट ऑफ z, यानी जस्ट आपने x की जगह z की वैल्यू पुट कर देनी होती है। अब हमने इस दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। ये पता नहीं ब्लर क्यों कर रहा है। तो देखें हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया, तो ये देखें आपके पास g ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई 1 + अंडर रूट ऑफ z -1 + अंडर रूट ऑफ x, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा z - x। अब ये +1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास क्या रह गया अंडर रूट ऑफ z - अंडर रूट ऑफ x। अब आप लोगों ने क्योंकि मैंने ये बात पहले ही बताई है कि जो भी आंसर आप सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें अगर कोई चीज़ अंडर रूट में आ जाती है तो आपने उसको ख़त्म कैसे करते हैं, जब आप उसके अपने ही वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, लेकिन साइन चेंज होता है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी z - अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय में आपके पास ये चीज़ आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इसका स्क्वायर इसको भी कट कर देगा और इसके अंडर रूट को भी कट कर देगा, तो पीछे आपके पास क्या आ गया z - x, और डिवाइडेड बाय में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है। अब ये z - x इस z - x से कैंसिल आउट हो रहा है, पीछे क्या रह गया आपके पास अंडर रूट ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ x, और जाहिर सी बात है कि जब आप कट करते हैं तो आपके पास क्या रहता है 1 आ जाएगा, और यही जो है वो इसका आंसर। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।